अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आपके? काफ़ी दिनों से हमने एक प्रोग्राम लाइन अप किया हुआ है। मैं हो गया और आसिम भाई हो गए। हमने एक पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का प्लान किया हुआ है। कुछ घरेलू मसरूफियात और कुछ काम की मसरूफियात ऐसी चल रही हैं कि जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपर अभी तक हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन साथ साथ मार्केट में प्रॉब्लम्स और इश्यूज ऐसे चल रहे हैं कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा देर खामोश भी नहीं रह सकते ना। अब आपको पता, मीडिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो बंदे को बोलना पड़ता है उस पर। काफ़ी वक्त से एक तो फ़लस्तीन का और इसराइल का जो इशू चल रहा है उस पर हमने काफ़ी करने का प्लान किया हुआ है। इलाकाई सोशल इश्यूज़ पे हमने कुछ करने का प्लान किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जमा हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम एक प्रॉपर उस पर अपनी वीलॉगिंग भी कह सकते हैं या पॉडकास्ट अपने कह रहे हैं कि वो हम इसको उस पर शुरू करके अपने चैनल्स पे लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ अभी एक रीसेंट एक इशू चल रहा है। एक हमारे होस्ट हैं ओवैस रब्बानी है। अच्छा, उनका कोई 6-7 साल से कोई उलमा के साथ कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा मतलब इंस्पायरिंग प्रोग्राम उनके होते हैं और उनकी एक अच्छी बड़ी बेहतरीन पर्सनालिटी के वो मालिक रहे हैं। कुछ दिनों से एक मामला उन्होंने उसको हाइप बहुत ज़्यादा दे दी है। वो जैसे एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब स्कॉलर हैं और कुछ मुफ्तियान हैं, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद हैं या एक और थे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। इनके साथ उनके कुछ मामला चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मनाजरे और ऐसा कोई पॉडकास्ट बना के उन्होंने कुछ ऐसे बना के मार्केट में छोड़ दिए हैं। और अगर आप देखें तो उन्होंने यूट्यूब पे और जो अपने चैनल पे उसको भर के रखा। मुनाजरा नहीं होना चाहिए। 26 नवंबर के प्रोग्राम से मैं इज़हार लाताल्लुकी करूं, इसकी पूरी जान मार ली गई है। जवाब हाजिर है। प्रेशर बहुत है मगर मैं एक्सपोज नहीं कर रहा। जहां जहां से कॉलें आ रही हैं मैं नहीं बता रहा। जो मुझसे आके मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि बात दबा लो, बात मुका दो, मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा। 26 नवंबर को गलती से भी ये ना सोचिएगा कि कुछ नहीं होगा, दरवाजे बंद कर देंगे, ना मुफ्ती साहब आएंगे ना इंजीनियर साहब बैठेंगे। अगर मुनाजरे में कुछ नहीं रखा तो क्यों मुफ्ती मुनीमुर रहमान हफिजुल्लाह ताला को पुकार रहे हैं आप? अगर मुनाजरे में कुछ नहीं रखा तो क्यों आप मुफ्ती तकी उस्मानी हफिजुल्लाह ताला को पुकार रहे हैं आप? अगर फिर भी आपको मुनाजरा बुरा लगता है तो हम लफ्ज बदल दें। मुनाजरा नहीं, मुबाहिसा होगा 26 नवंबर को। मुबाहिसा और मुकालमा, हम इन दो अल्फाज के ऊपर अपना पूरा एतमाद और पूरा यकीन जाहिर करते हैं। मुनीर चिश्ती हफिजुल्लाह ताला के साथ इल्मी मुबाहिसा कर रहे हैं। यानी 26 नवंबर को मुबाहिसा हो सकता है और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी है कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। ये सब कुछ व्यूज के लिए हो रहा है। लो जी, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 26 नवंबर को बैठने की हामी भर ले। हुजूर जनाबे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तनकीद करके जो आप व्यूज बना रहे हैं, यानी आप करें तो वो हलाल है, हम करें तो वो हराम है। इंजीनियर साहब जिन्होंने तारीख खुद दी है, आप कहेंगे 26 नवंबर? हाँ जी, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा था कि टाइम कयामत तक है। 26 नवंबर कयामत से पहले। अब अगर आप भागे तो खुल जाएंगे धागे, ठुक जाएगी मंजी और खुल जाएंगे थैले। फिर बनाते रहना वीडियो अकेले। जो उनकी आई डोंट नो, मतलब मुझे पर्सनली उनकी सारी इंटेंशंस जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड लग रही है कि वो अपने मामलात को, अपने व्यूअरशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं और अपने, क्योंकि 6 साल से ऑलरेडी एक सैटेलाइट चैनल पे हैं और उसके बावजूद उन्होंने अपनी ऐसी पर्सनालिटी को वो शायद लेके नहीं कर सके, ग्रूम नहीं कर सके, बना नहीं सके। क्योंकि मैं तो उनके रवैये, उनके बात करने के अंदाज में, उनकी तमाम चीज़ों से मैं बिल्कुल मैं तो हैरान और परेशान भी रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इनकी पर्सनालिटी को किस तरह ले रहा था और मुझे तो वो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली उन्होंने जो किया है मैं उससे बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। और अब वो एक मनाजरा करना चाह रहे हैं जिसमें वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को और मुफ्ती हनीफ कुरैशी को या मेरे ख्याल में तारिक मसूद को, इनमें से किसी को साथ बिठाना चाह रहे हैं। मुझे पहले तो ये बताएं कि रोज़ रात को 8 से लेकर 9 या 9 से 10 या 10 से 11 के जो टॉक शोज़ होते हैं, आप तमाम सियासतदानों को बिठाते हैं मसले हल कराने के लिए। उसका हल क्या निकलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ TRP। आप एक दूसरे को जलील करवाते हैं, आप एक दूसरे पे कीचड़ उछलवाते हैं, आप वीडियोस को लीक करते हैं, आप उन वीडियोस को छुपाते नहीं हैं, आप उन इश्यूज को ट्वीट करते हैं, आप उन तस्वीरों को लीक करके उन पे ट्वीट्स करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके चैनल का और आपका TRP बढ़े। सेम उसी तरह अब ये एक
एक बड़ा हॉट टॉपिक है उसमें, मैं अभी क्लिप भी इसमें ऐड कर दूंगा। और तसव्वुफ की किताबों में कि जिसकी कोई सिर पैर ही नहीं है, वो किसी बुजुर्ग की तरह मंसूब हो जाए और लायानी किस्म की बात, और दूसरी तरफ उसकी विलायत मुसलमा हो, तो हम उस पर कैसे फतवा लगा सकते हैं? तुम हमें जनाब पाबंद करते हो कि हम मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर कहें, हम उन पर जनाब फतवा लगाएं? और हमारा तो इतनी सी बात है, हम कहते हैं ये जितनी भी गैर शरई बातें हैं, सुबहानी माज़म शानी हो, मेरा झंडा उससे बुलंद हो, ये तमाम चीजें जो हैं, इन तमाम इबारात के गलत होने पर, गैर शरई होने पर हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा, लेकिन अब हम है कि उस कायल पर फतवा देना है कि नहीं? आपके इधर कान में आवाज आई, बाहर से कहने वाला आवाज, वो कह रहा है अल्लाह दो हैं, अल्लाह दो हैं, अल्लाह दो हैं, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, वो अल्लाह की तौहीद के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, या किसी नबी की बेइज्जती कर रहे हैं। आप दरवाजा गुस्से से खोला, बाहर निकले, तो बताएं कि वो जो कुफरी कलिमा कह रहा है, आपको गुस्सा क्यों आया? उसने उसको कुफर समझा तो आया जी जी। लेकिन बाहर निकल के देखा तो वो ऐसा बंदा था, बिखरे बार ऐसे जनाब, वो पाउडर पी हुई और मरा हुआ, और वो, तो आप क्या कहेंगे? वो काफिर है, इसको पकड़ के ले जाओ। तो आप कह रहे हैं औलिया उल्लाह ऐसे थे? तकदीस इलाहिया या शान रिसालत के खिलाफ है। अब हमारे पास होते, हमारे जमाने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है? अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि भाई हम उन सूफिया को जाकर पूछें, उनसे पूछें कैसे, अब उसके लिए हम एक अपना मौक़िफ़ रखेंगे। वो कहेंगे पहली बात ये कि ये उनके मलफूजात हैं, जो उनकी अपनी किताबें भी नहीं है, मलफूजात में आई हुई चीजें, ये किसी राइटर की कुछ चीज उनके अंदर डाल दी। एक तरफ उनकी जो इज्जत और शान दीनी है वो अंडरस्टूड और मुसलमान है, लिहाजा ये चीज हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक इशू उठाया है कि इन्होंने अपने उलमा से रिलेटेड या अपने बुजुर्गों से रिलेटेड चिश्ती रसूलुल्लाह और समथिंग ऐसी कुछ इबारतें हैं, उनको वो डिफेंड कर रहे हैं। मैं उनकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये मेरा एक इख्तलाफ है। अब इसको हल करने के लिए मेरी अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन या अगले की कोई एक ऐसी दलील, पहली बात तो जब किसी के नाम के साथ रसूलुल्लाह लग गया तो उस पर डिस्कशन ही खत्म हो गई। वो चीज़ ही एक मकरूह अमल है और एक हराम अमल है, और इसी अमल की वजह से कादियानियत आई है और इसी वजह से नुसैरियत चल रही है। ये सारी इसी पे ही हैं, ये फ़िरक़े और ये सारे मामला इसी वजह से ही हैं। ये कौन सी बुजुर्गी है और कौन सी उसकी खूबसूरती है कि जिसकी वजह से आप ये मनाजरा करके इस बात को क्लियर करना चाह रहे हैं? एक बुक में एक इबारत लिखी हुई है और इस चीज़ को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने पढ़ के बता दिया, मार्केट में क्लिप्स मौजूद हैं। दूसरा बंदा आके कह रहा है कि नहीं जी ऐसा नहीं है। ओके ठीक है, मैं एग्री करता हूँ ऐसा नहीं है, तो आप बता दें कि जी ये बुक है और इसको हम डिसऑन करते हैं, या जिसने लिखी है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसने ये हरकत की, उसने ये हरकत की, XYZ, ख़त्म हो गई बात। इस पर कौन सा मनाजरा बनता है? चलो ठीक है, मैं कहता हूँ फिर मनाजरा बनता है। कुछ दिन पहले उसी टॉपिक से रिलेटेड उवैस रब्बानी ने दोबारा एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है और मुफ्ती हनीफ कुरैशी को बुलाया हुआ है, और वो उस इबारत को उन्होंने अप्रॉक्सीमेट कोई 10 मिनट के करीब पहले उसको डिफेंड किया है कि जी उल्मा पत्नी किस हाल में होते हैं, किस हालत में होते हैं, और फिर इस तरह हो गया और उस तरह हो गया, और अपने माहौल में होते हैं। फिर उसके साथ कुछ चर्चियों की मिसालें दे रहे हैं, कोई पाउडरी की मिसाल दे रहे हैं, जिस पे उवैस रब्बानी साहब ने हिम्मत करके एक सवाल उठा दिया कि यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बुज़ुर्ग आपके जो हैं वो चरसी मवाली टाइप के थे। तो साथ ही इस चीज़ पे उन्होंने टॉपिक चेंज किया कि नहीं जी ऐसी बात नहीं, हम कहना ये चाह रहे। तो ये कैसी दलील है कि आप खुद जानते हैं और आप खुद सवाल नहीं कर पा रहे? पहली बात तो मुझे तो आपके अकाईद पे भी आ गया शक। सबसे बड़ी बात ये कि क्या नाम है, उवैस रब्बानी साहब, कि जब आप जानते हैं कि अगलों ने इस पॉइंट को डिफेंड किया है और वो इस बात को अभी भी लेके बैठे हुए हैं और इसको डिसऑन नहीं कर रहे हैं, तो आप किस मुंह और किस बिहाफ पे इस मनाजरे को कायम करना चाह रहे हैं? और आपको मुल्क क्या इजाज़त दे रहा है, कानून मुल्क का, क्या मनाजरे ऐसे कायम करें? हुकूमती सतह पे ये होते हैं। आप अपनी TRP के चक्कर में, अपनी व्यूअरशिप के चक्कर में, कुछ पैसे यूट्यूब पे कमाने के चक्कर में आप इस चीज़ को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। आपके साथ कौन है? क्या मुल्क की कानूनी आपके पास वो इदारे मौजूद हैं? आपके पास सिक्योरिटी के मामला बेहतर हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा XYZ कोई भी है यार, उसको हम नहीं, हमारा बेसिकली वो बाप नहीं है। अगर जो अच्छी बात करे आप उसकी बात लो, अगर आप उसे डिसएग्री करें तो आप उसे बू ना लगाओ, आप उसका चैनल ना देखो। वो तो यूट्यूब पे बैठा हुआ है, वो तो ऐसे ज़बरदस्ती आपके किसी चैनल पे आ भी नहीं रहा कि आप बोलें कि जी हम तंग हैं, हम चैनल खोलते हैं तो सामने ये आया होता है। नहीं, इस तरह तो हमें आपके बुजुर्ग और तमाम बुजुर्गों को मुसल्लत आप लोगों ने की है कि हम एक नेशनल TV खोलते हैं और उस पर बैठ के आपके बाबे सुबह सुबह में क्या चीज़ें सुना रहे होते हैं, लेकिन हमें उसको ऑन करना पड़ता है। ये सारे मामलात हैं।
हमें एक बेहतरी की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप किस एजेंडे पे और किस तरह पे ये काम करना चाह रहे हैं और किन लोगों की ख्वाहिशात पे काम करना चाह रहे हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मैं समझने से भी कासिर हूँ और मैं इस चीज़ पे एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि इस चीज़ से आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी क्या एक हैसियत है, या मेरी इवन क्या है एक हैसियत है कि मैं एक ऐसा मनाजरा कंडक्ट करूँ जिसमें हम सुन्नी और ये दूसरे उलमा को बिठा के इनके मामला हल कराएं। नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं कि हनीफ कुरैशी के लिए तो उनके अपने लोग कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करें, ज़रा सर्च करें इनके अपने सीनियर उलमा इनके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं इसमें क्लिप ऐड कर दूँ तो वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा आप इस चीज़ को भी देखिएगा। उस चीज़ को देखने के बाद फिर बताएं। जो अपने तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी कहता है, वो यही कहता है भाई कि फिर बड़ा बंदा लाओ ना। हनीफ कुरैशी अगर कहीं खामोश हो जाता है, इनकी आपने ज़ुबानें देखी हैं, इनमें से कौन सा आलिम या कौन सा मुफ्ती एक इनमें से एक मुझे बता दें कि जिसकी ज़ुबान सुन के आपको लगता हो कि दीन इनका कुछ बिगाड़ सका है। जिन लोगों को दीन नहीं बदल सका, जिन लोगों की अपनी ज़ुबान ऐसी है, जिन लोगों की अपनी हरकत ऐसी हैं, जो एक अपने ऊपर तनकीद किए गए शख्स को उसके किरदार, उसको बद्दुआएं, झोलियाँ उठा के बद्दुआएं, तू गरक हो जा, तू मर जा, तू ये तुझे कीड़े पड़ेंगे, तू कुत्ता है, तू भौंकता है। अरे खुदा का वास्ता है यार, एक शख्स है वो भी कलमा गो है और उसने आपको आपकी पर्सनल अटैक नहीं किया है, उसने अटैक ही आपकी इस चीज़ पे किया कि आप इन चीज़ों पे हैं। तो जिन लोगों का दीन कुछ नहीं बिगाड़ सका भाई, उनके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कुरान किताब आप लोगों ने उसको यूँ पैक करके रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है कुछ आपको पता नहीं, और बताने के लिए आपने रखी हुई अपने बाबों की किताबें, तो कैसे कोई आपको हेल्प आउट कर सकता है उसमें भाई। तो जो अगर उस तरफ जाना चाह रहा है, जो अगर उसको सुनना चाह रहा है, जो अगर उस चीज़ से आपकी तरफ राग़िब हो रहा है उन चीज़ों की तरफ, उनको होने दें। आप लोगों के लिए भी तो आप लोगों के डब्बे भरते रहे सारे, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है इन इश्यूज़ को ज़रा सीरियस लें। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि जो तमाशे दीन के नाम पे इधर किए जा रहे हैं, ये जो रोज़ नए एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है हालात को लेकर, सियासत को लेकर, दीन को लेकर, मज़हब को, फ़िरक़ों को लेकर, इनको बंद करना चाहिए। अगर आपको अथॉरिटी दी हुई है और आपके पास यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप उसमें जो बात बोल रहे हैं और अपनी तस्दीक के साथ बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में किसी के साथ आपको बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इख्तलाफ है अगर रब्बानी से, या मुझे इख्तलाफ है हनीफ कुरैशी से, तो क्या मैं बोलूँ कि नहीं आप मेरे सामने बैठ के वीडियो बनाए, ये मेरे वीडियो कॉल पे है? नहीं जी, उनका मैंने रिव्यू ले लिया है, उन्होंने ये बात बोली है, अब मैं उसका जवाब अपनी वीडियो में दे रहा हूँ। अब वो इस वीडियो को सुन लें, तसल्ली से दोनों को मैच कर लें। अवाम का काम है फैसला करना। क्या अब मैं बाउंड करूँगा अवाम को कि सारे अहले सुन्नत हो जाएं, ये सारे अहले जो है वो शिया हो जाएं, ये सारे वो देवबंद हो जाएं? ये अवाम का है। आपका भी मौक़िफ़ आ गया, मेरा भी मौक़िफ़ आ गया, उनका भी मौक़िफ़ आ गया। ये एक आज़ादाना फ़ैसला है जो कि अवाम ने ख़ुद करना है। खुदारा लोगों में तासुब को इस तरह जन्म ना दें। खुदारा अपने ब्रांड्स को, अपनी कंपनीज़ को चलाने के लिए दीन का इस्तेमाल ना करें, कुरान का इस्तेमाल ना करें। ये हरगिज़ भी आपको कभी चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। आपकी नस्लें आपको बर्बाद कर देंगी। आप नहीं, आपकी नस्लें आपको बर्बाद कर देंगी। खुदा का कुछ खौफ करें, अल्लाह की रस्सी को थामें। कमियाँ कोताहियाँ हर चीज़ होती हैं, समझने में, बोलने में कुछ कमी, ज़ाहिर सी बात है। एक बंदा जिस रूटीन में शुरू से चलता हुआ आ रहा है, उस रूटीन को चेंज करना आप लोगों के लिए मसला होगा, लेकिन उसको चेंज करने की कोशिश करें। इस्लाहात का सिलसिला क़यामत तक है हमारे पास, चीज़ें इससे बेहतर हो सकेंगी। यही एक किताब थी सर जो पिछले 1400 साल से चलती भी आ रही है। इसी एक किताब को 1400 बार लोगों ने अपने डिफरेंट अंदाजे और अपनी अपनी फ़िक्र से इसको सोच करके और उसको इम्प्लीमेंट लोगों पे करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, लेकिन लोगों में बहुत अरसे बाद ये दुश्मनियाँ, ये बकवास, ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं। इस चीज़ को आप इसका तमाशा ना बनाएं। खुदारा अपने लिए और लोगों के लिए आसानी पैदा करें। आज अगर दो फ़िरके वाले, दो लोग या दो मज़ाहिब के लोग आपस में बात करते हैं, तो वो ये आज़ादी उनको हासिल हुई है। अब उनको समझ आती है कि इस पर बात हो सकती है, तो वो बात कर रहे हैं। ऐसा किसी के लिए तमाशा ना क्रिएट करें कि दोबारा लसानी और नस्ली फसादात आपकी हरकतों और आपकी बातों की वजह से और आपके बचपनों की वजह से शुरू हो। सबसे पहले हमारे मुल्क के कानूनी इदारों को चाहिए कि अवैस रब्बानी को बुलाकर उनसे इस चीज़ की पूछताछ की जाए कि उन्होंने किससे पूछकर ये मनाजरे या मुबाहिसे का प्रोग्राम एक ऐसा कंडक्ट किया है पॉडकास्ट पे, और किस तरह वो तमाम कोई
छोटे छोटे उलमा को बिठा के अपने प्रोग्राम्स में बैठ के शिया और सुन्नी के और सुन्नी और देवबंदी और अहले हदीस और वहाबी पता नहीं किन किन की क्या क्या मौक़िफ़ ले लेके किन चीज़ों पे क्या उनका वो क्या निकाल रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताया ना कि जो वो रोज़ अपने पास बैठा के लोगों से वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें उन्होंने अभी तक क्या हासिल किया, मुझे एक चीज़ वो तो बताएं करके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।